संसार के अधिकांश भाग में फरवरी की 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। इसमें अधिकतम प्रेम की चर्चा की जाती है। बहुत से जो नवयुवा होते हैं वो कार्ड्स भी एक्सचेंज करते हैं, कुछ पुष्प इत्यादि देकर अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। कहीं कहीं इसका विकृत स्वरूप भी हमको देखने को मिलता है। वास्तव में जब तक हम प्रेम के सही अर्थ को ना समझें, तब तक इस प्रकार के रीति रिवाजों की बहुत बड़ी मान्यता और इसकी बड़ी सार्थकता नहीं होती। यदि हम इतिहास में देखें कि ये वैलेंटाइंस डे प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो पता चलता है कि तीसरी सदी में जब रोमी सम्राट का राज्य था, तो उस समय मसीही संतों को मृत्युदंड दिया जाता था और जो संत की पदवी दी जाती थी, उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम वैलेंटाइन था और वो परमेश्वर की सेवा में लगे थे, वचन के प्रचार में लगे थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और उनको पकड़ करके कैद कर लिया जाता है और उनको मृत्युदंड की सजा दी जाती है। कैद में रहते हुए भी वो प्रार्थना करते थे, कैद में रहते हुए भी वो परमेश्वर के प्रेम की चर्चा करते थे, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की चर्चा करते थे। और ऐसा माना जाता है, जो कि लिखा हुआ है इतिहास में, कि उन दिनों में जबकि वो कैद में थे और मृत्यु दंड का इंतजार कर रहे थे, तब जेलर की एक बच्ची जिसकी आंखों की ज्योति चली गई थी, लगभग अंधी हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं देता था, वैलेंटाइन ने अपने हाथों के स्पर्श से उसके लिए प्रार्थना की और उसकी ज्योति वापस आ गई और वो बच्ची देखने लगी। परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। और जब एडी 269 की 14 फरवरी को वैलेंटाइन को मृत्यु दंड दिया जा रहा था, तो उसके पहले उस बच्ची ने अपना धन्यवाद, अपना आभार प्रकट करने के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा पत्र संत वैलेंटाइन को लिखा था। वहां से उस वैलेंटाइंस डे की प्रमुखता प्रारंभ हो गई। जो कैथोलिक चर्च था, उसने इस बात को स्मरण रखने के लिए एक भोज का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। हर 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे फीस्ट हुआ करता था, जिसमें बहुत से लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता था और यहाँ तक कि जो लोग भिक्षुक होते थे, जो लोग अपंग होते थे, जो लोग कुष्ठ रोग से प्रभावित होते थे, उनको भी भोज में सम्मिलित किया जाता था और किसी प्रकार ये परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने का एक प्रतीक सा बन गया था। उसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में मानो सारे संसार में ये बहुत तीव्रता से फैलने लगा और यूरोप में 18वीं सदी में वैलेंटाइंस डे बहुत प्रमुख हो गया और इसका स्वरूप भी बदल गया। ये एक दूसरे को, विशेषकर युवक और युवतियों को, अपने प्रेम के इजहार करने के लिए माना गया। कोई पुष्प गुच्छ दे रहा है, कोई अंगूठी दे रहा है, कोई बड़े बड़े उपहार दे रहा है, कोई शादी का प्रस्ताव रख रहा है, कोई अपना प्रेम प्रकट कर रहा है कि किस प्रकार से कोई किसी के दिल में बसा हुआ है। और इस प्रकार से ये बात बढ़ती गई और अब तो हमारा देश भी इस बात से अछूता नहीं बचा। मैं आज आपसे वैलेंटाइंस डे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन से उसके प्रेम को समझने की बात। जो प्रेम होता है उसके विशुद्ध रूप को देखने की बात, प्रेम को चित्रित करने की बात। बहुत समय पहले 1878 में जो इंग्लैंड से भूगर्भ शास्त्री मिस्र गए थे, उन्होंने खुदाई की और अपनी खोज के दौरान उनको क्लियोपेट्रा की एक मूर्ति मिली इनाबिलिस शहर में, जिसको वो मिस्र से इंग्लैंड ले आए। और तब इंग्लैंड के जो शासक थे, उन्होंने निर्णय किया कि हम एक बड़ा एक बॉक्स बनाएंगे और
19वीं सदी की जो चीजें हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से संबंधित जो पुस्तकें हैं, जो इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं 19वीं सदी की, उनको उस बॉक्स में रख के कहीं पर ऐसी जगह उसको सुरक्षित कर देंगे जिसमें कभी वर्षों के बाद अगर लोग उसको खोलेंगे या उसका पता चलेगा तो लोग जान सकेंगे कि 19वीं सदी में उन दिनों में किस प्रकार का वातावरण था, कौन सी बातें प्रमुख थीं। समिति ने यह निर्णय किया कि बाइबल की एक केंद्रीय आयत ढूंढी जाए और उसको लिख करके उस बॉक्स में रख दिया जाए जिसको कि टाइम वॉल्ट कहा गया। जब बाइबल के जो विशेषज्ञ थे, जो टीकाकार थे, उनसे पूछा गया कि एक आयत आप बताइए जिसको उस टाइम वॉल्ट में रख दिया जाए, जो सबसे प्रसिद्ध आयत हो, तो देखा गया कि 220 भाषाओं में जिस आयत का अनुवाद हुआ है वो यूहन्ना 3:16 की आयत है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे चलने वाले लोग हैं वो बचपन से बार बार दोहराते हैं। यूहन्ना 3:16 जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब कोई रटी रटाई बात अगर हम बार बार दोहराते हैं, रटा रटाया गीत हम बार बार गाते हैं, तो उसके वास्तविक अर्थ कभी कभी खो जाते हैं। रटी रटाई जो पारंपरिक प्रार्थना है वो हम करते हैं, तो वास्तविक जो प्रार्थना के भाव हैं वो चले जाते हैं, मात्र खोखले शब्द रह जाते हैं। और इसलिए यहां पर यूहन्ना 3:16 की जो आयत है, इसको परिपूर्णता से समझने के लिए इफिसियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 14वीं आयत के आगे पौलुस प्रेरित लिखता है। वास्तव में यह पुस्तक एक पत्र है, वो प्रार्थना कर रहा है और वो कहता है, मैं इसी कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर घराने का नाम रखा जाता है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और उस प्रेम में नेव डालकर पवित्र लोगों के साथ उसको भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उस प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो सारे ज्ञान से परे है, कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक तुम परिपूर्ण हो जाओ। तुम परमेश्वर के प्रेम को समझ सको जो कि किसी ज्ञान से परे है, जिसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, जिसको शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। इतना महान प्रेम है और मेरी प्रार्थना है कि तुम उस प्रेम की समझ प्राप्त कर सको, किसी हद तक उसको समझ सको कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है। तो जो अपरसेप्शन की बात होती है, जो बात मालूम है, जो बात ज्ञात है, उसके आधार पे वो बात जो नहीं मालूम है उसको समझाने का प्रयास यहां पर पौलुस कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा है, उसको हम गिनती सिखा रहे हैं 1 से 5 तक, तो हम उंगलियों का प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5। बच्चा जिसको गिनती नहीं आती वो उंगलियों को देख सकता है और इनके आधार पर, या कहीं कोई बीजों को ले आता है, बीजों को दिखा करके गिनती सिखाता है। ये सब जो पुराने तरीके हैं, अपरसेप्शन, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो किसी व्यक्ति को समझ में आ रही हैं बातें, उनके आधार पर उन बातों को समझना, जो नई बातें हैं, जो नहीं जानते, उस स्तर तक पहुंचना, उसको अपरसेप्शन कहते हैं। और इसीलिए यहां पर यूहन्ना 3:16 और इफिसियों 3:18 को जोड़ दिया जाए कि तुम परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है उसको भली भांति समझ पाओ। तो यहां पर इन 4 बातों को हम देखेंगे यदि इन दोनों आयतों को हम जोड़ देते हैं। पहली बात जो चौड़ाई की बात है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यह परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। मार्टिन लूथर, उन्होंने अपनी लेखनी में लिखा है
कि आज जो संसार की दशा है, यदि मैं इसे देखता और मेरे पास ईश्वर जैसी शक्ति होती तो मैं इस संसार का सर्वनाश कर देता। संसार में आज क्या स्थिति है? आज आप अखबारों को पढ़ेंगे, 3 वर्ष की बच्ची पर बलात्कार हो गया। आज आप अखबारों पर पढ़ेंगे तो विध्वंस हो गया। आज हम न्यूज़ को सुनते हैं, समाचार को सुनते हैं, कितनी नकारात्मक बातें हैं। यहाँ यह भ्रष्टाचार हो गया, वहाँ पर यह बीमारी आ गई, यहाँ पर इसने इसके साथ बलात्कार कर दिया, कितने लोगों की हत्या कर दी। कहीं कोई शूटर पहुंच गया और किसी स्कूल में पहुंचकर, किसी सिनेमा हॉल में पहुंचकर उसने गोलियां चला दी। कितने अबॉर्शंस होते हैं, कितने गर्भपात होते हैं, हजारों और लाखों की गिनती। कितने अबोध बच्चों की हत्या होती है उस गर्भपात के नाम पर, जिनमें जीवन है, जो मां के गर्भ में है। और इस संसार में इन सब बातों को उचित और जायज ठहराने का प्रयास किया जाता है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां अंधकार छाया हुआ है, जहां पाप फैशन बन गया है। ऐसे संसार में यदि आप पिछले दिनों के अखबारों को पलट करके देख लीजिए तो आपको इतनी नकारात्मक बातें मिलेंगी, इतनी भयानक बातें मिलेंगी जिनकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे संसार को परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर जो कि सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी है, उसने इस संसार से ऐसा प्रेम किया। इस संसार में ऐसा क्या है कि महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, जिसके वचन मात्र से सृष्टि की सृजना हो जाती है, ऐसा परमेश्वर इस संसार से प्रेम करे। ऐसा परमेश्वर जिसने स्वर्ग और धरा को बनाया, ऐसा परमेश्वर जिसकी प्रशंसा में स्वर्ग के दूत दिन रात स्तुति करते, आराधना करते हुए नहीं थकते, ऐसा परमेश्वर, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत जिसमें लोभ है, घमंड है, धोखा है, व्यभिचार है, बैरभाव है, भौतिकवाद है, युद्ध है, हत्याएं हैं, नशाखोरी है, झूठ है, सब प्रकार की बातें। परमेश्वर जो इतना महान है, एक आयत जो मुझे आश्चर्यचकित कर देती है और मेरी बहुत प्रिय आयत है, वो भजन संहिता उसके 8वें अध्याय में पहली आयत से मिलती है। और उन आयतों को यदि आप देखें तो लिखा हुआ है, यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। भजनकार कह रहा है, जब मैं तेरे हाथों की संरचना को देखता हूं, इस महानता को देखता हूं, आकाश मंडल को देखता हूं, तो मनुष्य क्या है, वास्तव में कह रहा है कि मैं क्या हूं, एक व्यक्ति क्या है कि तू इतना महान, इतना सामर्थी परमेश्वर उससे प्यार करे, उससे प्रेम रखे। यदि हम अपने हृदय को देखें तो हम अपने हृदय में कितनी बुराइयां पाते हैं, कितनी कमजोरियां पाते हैं, परंतु परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय 49 उसकी 15वीं और 16वीं आयतों में लिखा हुआ है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, पर मैं, अर्थात परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। उस परमेश्वर ने अपनी हथेली पर खोद कर, जब हथेली पर आप खोदने का प्रयास करेंगे तो इसमें खून बहेगा, इसमें पीड़ा होगी, पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। ऐसा परमेश्वर जो अपने से घृणा करने वालों पर, अपने विरोधियों पर, जो अधर्मियों पर, यहां तक कि जो परमेश्वर को नहीं मानते, अनीश्वरवादी हैं, उनसे प्रेम रखता है।
ऐसा महान परमेश्वर का प्रेम है। यह परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। यह उसके प्रेम की चौड़ाई है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इतना प्रेम किया। दूसरी बात हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर संसार को देखता है और तब परमेश्वर स्वर्ग पर नजर डालता है। परमेश्वर की नजर जाती होगी इब्राहिम पर, इसहाक पर, महान लोगों पर, यूसुफ पर, और परमेश्वर कहता होगा कि किसको मैं इस संसार में भेजूं जो मेरे प्रेम को प्रकट कर सके, जो मेरे दिल को प्रकट कर सके, जो वास्तव में मेरे प्रेम का पर्सोनिफिकेशन बन जाए, व्यक्तित्वीकरण बन जाए। किसको भेजूं? और तब उसकी नजर जाती है जो स्वर्ग का सबसे बड़ा धन है, जो स्वर्ग की अनमोल संपदा है, जो उसका अपना सह अस्तित्व है, जो उसका अपना एकमात्र पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजता है उद्धार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, भूखों को खिलाने के लिए, प्यासों को जीवन का जल देने के लिए, रोगियों को चंगाई देने के लिए, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक चंगाई देने के लिए, अनाथों और विधवाओं की सुधि लेने के लिए, और अपना बलिदान कर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजता है। तो ऐसा परमेश्वर का महान प्रेम है, उसकी इतनी लंबाई है कि वो अपना इकलौता पुत्र दे देता है। मेरे 4 बच्चे हैं। मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और आप जो माता पिता हैं वो भी इस बात को समझते होंगे। कोई संसार की कितनी भी दौलत आपको दे दे, कोई संसार की कितनी भी शोहरत आपको दे दे, कोई कितना भी बड़ा भूभाग आपको दे दे, आपको संसार का शहंशाह बना दे, तो क्या उसके बदले में आप अपने बच्चे को देंगे? नहीं देंगे। आपका बच्चा अपंग भी होगा तो आप नहीं देंगे। आप उस बच्चे से इतना प्रेम करेंगे कि आप उस बच्चे को किसी और बात के बदले में नहीं देंगे। परंतु परमेश्वर है जो बलिदान होने के लिए इस संसार में मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए, हम जैसे कुपात्रों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए वो अपने पुत्र को बलिदान होने को भेज देता है। ये परमेश्वर के प्रेम की लंबाई है कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तीसरी बात, परमेश्वर के प्रेम की गहराई। जो कोई उस पर विश्वास करे, परमेश्वर के प्रेम में इतनी गहराई है कि हर किसी को मौका है, हर किसी को अवसर है, हर किसी के लिए बुलाहट है, हर किसी के लिए वो बाहें पसारे हुए हैं, हर किसी को वो आमंत्रण दे रहा है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, चाहे हत्यारा हो, चाहे व्यभिचारी हो, चाहे डाकू हो, चाहे वेश्या हो, चाहे महसूल लेने वाला हो, भ्रष्टाचारी हो, हर एक को आमंत्रण है, हर एक को निमंत्रण है। जो कोई उस पर विश्वास करे। हमारे लिए कितनी बड़ी बात कि परमेश्वर मुझको और आपको अवसर दे रहा है अपने आगोश में लेने के लिए, उद्धार देने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए, अनंत का जीवन देने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमको सुबुद्धि देने के लिए, एक नया दिल हम में सृजने के लिए। वो परमेश्वर हमको कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का वो जल दूंगा कि तुम कभी प्यासे ना होगे, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें अपने कलेजे से लगाऊंगा, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। यह परमेश्वर के प्रेम की गहराई है कि वो कहता है कि जो कोई उस सृष्टिकर्ता पर विश्वास करे, जो कोई जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने मुझको और आपको जिंदगी दी है, जिस परमेश्वर ने अपना सब कुछ, अपना सबसे प्रिय हमारे लिए बलिदान कर दिया है, वो परमेश्वर हमको गले से लगाने के लिए तैयार है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जो कोई उस पर विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की क्षमा के लिए
मुझे अनंत जीवन देने के लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए अपना रक्त बहाकर, अपनी जान देकर, अपने मृत्यु दंड सहकर, अन्याय सहकर, लोगों का थूक सहकर, अपमान सहकर अपनी जान दे दी, वो परमेश्वर पर विश्वास यदि हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि जो मार्ग है, जो सत्य है और जो जीवन है, वो उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आया उद्धार देने के लिए, कि हम सब उद्धार प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। क्या मैं और आप उस परमेश्वर के बलिदान की कीमत समझ सकते हैं? क्या मैं और आप उस परमेश्वर के प्रेम की झलक देख सकते हैं? क्या मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का एहसास कर सकते हैं? तो वो हमको बुला रहा है, मुझको और आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें अपने गले से लगाऊंगा। चाहे कैसा भी तुम्हारा जीवन रहा हो, चाहे लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया हो, तुम्हारा अपमान किया हो, लोगों की दृष्टि में तुम छोटे हो, अछूत हो, निम्न हो, स्वीकार्य नहीं हो, परंतु मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, मैं तुमसे प्रेम करूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। ये परमेश्वर के प्रेम की महानता है। और चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, कि परमेश्वर कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत का जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए, जहां मृत्यु नहीं, जहां दुख नहीं, जहां विलाप नहीं, जहां रोग नहीं, जहां भूख नहीं, जहां अकाल नहीं, जहां संपूर्ण शांति है, जहां संपूर्ण आनंद है, जहां स्वयं परमेश्वर का निवास है, जहां स्वयं परमेश्वर का धाम है, वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, अपने पिता के घर में स्थान पाए, इस संसार से गुजर के मृत्यु के बाद अनंत का जीवन पाए। क्रूस का चित्र है, प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दे दिया गया है, उसके शरीर को बेच दिया गया है, वो कठिनाई से एक एक सांस ले रहा है, और लोग वहां खड़े हुए हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। उसको नग्न कर दिया गया है, उसके जो वस्त्र थे उनके लिए चिट डाली जा रही है कि कौन उसका वस्त्र प्राप्त कर ले, उसकी निंदा की गई है। और तब उस प्रेम के चित्र को देख करके, उस बलिदान के चित्र को देख करके, उस क्षमा के चित्र को देख करके, जहां पर मनुष्य की अधिकतम कलुषता है, जहां पर मनुष्य के हृदय का अधिकतम घृणित भाव है कि वो परमेश्वर के पुत्र की हत्या कर देता है, अन्याय करता है, और वहां परमेश्वर का प्रेम है, जहां क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह कह रहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उसके बाद वो अपनी जिंदगी का बलिदान कर रहा है हमारे पापों की क्षमा के लिए। क्या हमारे हृदय में उसके लिए जगह है? क्या हम वास्तव में प्रेम को समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया? उसके प्रेम को की संपूर्णता को तो हम अभी नहीं समझ सकते। उसके प्रेम की संपूर्णता को तो हम तब समझेंगे जब हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, जब हम स्वर्ग में जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, पर तब हम ऐसा देखेंगे जैसे साक्षात एक दूसरे को आज देख रहे हैं। तो चार बातें हैं परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई। पौलुस प्रेरित कहता है कि मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है कि तुम परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई को और उसकी लंबाई को और उसकी ऊंचाई को और उसकी गहराई को समझ सको। ये मेरे दिल से मेरी प्रार्थना है, मेरी कामना है, मेरी याचना है। और तब उसकी चौड़ाई है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसके प्रेम की लंबाई है कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया। उसके प्रेम की गहराई है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, और उसके प्रेम की ऊंचाई है वह नाश न हो, वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए, परमेश्वर की समीपता पाए,
परमेश्वर के धाम में प्रवेश करने पाए और अनंत काल तक उसके राज्य में रह सके। परमेश्वर इन वचनों से आपको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखने का अवसर दे, जहाँ पर मनुष्य की अधिकतम कलुषता और परमेश्वर के अधिकतम प्रेम का संगम हम देख सकते हैं। और वो बात वहाँ खत्म नहीं हो जाती, वो बात आज भी हमारे लिए है, वो पुकार आज भी हमारे लिए है, वो क्रूस आज भी हमारे लिए है, वो बलिदान आज भी हमारे लिए है, वो प्रभु यीशु मसीह की बाहें पसारे हुए आमंत्रण देता हुआ प्रभु हमारे लिए आज भी पुकार पुकार कर कह रहा है कि हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा और मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। आइए हम इन वचनों पर गौर करें और परमेश्वर के प्रेम की बहुमूल्यता को समझें और इस बात को जानें कि सबसे प्रमुख बात जिंदगी में यही बच रहती है, हमारा परमेश्वर से संबंध, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज भी संभव है। यदि हम उसके प्रेम को समझेंगे, ये हमारी जिंदगी और परमेश्वर की अनंत विरासत, इसके बीच में जो प्रेम का चित्र है, वो क्रूस का चित्र है, वो प्रभु यीशु मसीह का चित्र है, उसके बलिदान का चित्र है। आज हम उसके चित्र को देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें और अपना हृदय उस प्रभु यीशु मसीह को दें जिसने हमारे लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे।